हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे मैशली मैजिक एंड मसल के सीज़न 2 के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में कैल्डो और डॉट ने उसी बंदे को ढूंढ लिया हो तो कहाँ पे है, लेकिन तभी वहाँ पे ऑटर आता है, अपनी मैजिक की मदद से उस बंदे को वहीं पे ख़त्म कर देता है और कैल्डो से कहता है, कैल्डो मुझे लगा नहीं था तुम मैच को इतनी जल्दी एब्सेट कर लोगे। लेकिन कैल्डो भी कहता है मैंने उसे पूरी तरीके से एब्सेट नहीं किया, वो तो फ्यूचर के ऊपर डिसाइड होगा। तभी कैल्डो वहाँ से चला जाता है, जो डॉट था उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मैजिक रियलम में जितने पीपल थे सभी को पता चल गया होता है इनोसेंट ज़ीरो के हमले के बारे में। इसी वक्त दूसरी तरफ जो मैश उसके दोस्तों के साथ बीच में आया होता है अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए। तो जितने भी बॉयज़ थे, फिन, डॉट, लैंसर, मैश सभी एंजॉय करने लगता है। दूर से जो लेमन थी उनको देख रही होती है और कह रही होती है ये बॉयज़ भी ना। तभी डॉट उन सभी के सामने वाटरमेलन मॉन्स्टर को लाता है, जिसे देख के सभी कह रहे हैं क्या है, लेकिन वाटरमेलन मॉन्स्टर मैश को सर को पकड़ लेता है। फिन कह देता है तुमने ये क्या कर दिया डॉट, लेकिन डॉट कहता है ये मॉन्स्टर तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम इससे ख़त्म ना कर दो। लेकिन तभी मैश अपने हेड की मदद से ज़मीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैश कहता है आखिरकार हम वाटरमेलन उसे खा सकते हैं। ये देख के फिन कहता है कि हम इस वाटरमेलन मॉन्स्टर को खाने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉट और मैश चले जाते हैं पानी में खेलने के लिए और लैंसर, लेमन और फिन उनको देख रहे होते हैं। मैश को देखते हुए लेमन कहती है मैश के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं, लेकिन इसमें तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो सिचुएशन की गलती है, मैं तो उसका पूरा साथ दूंगी। तभी वहीं पे वेलबर्ग मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर कहता है मुझे ये देख के अच्छा लगा जो मैश के पास इतने अच्छे दोस्त हैं। तभी जितने भी दोस्त थे सभी वेलबर्ग के पास जाते और कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्या आपकी इंजरी सही हो चुकी है। वेलबर्ग उनसे कहते हैं तुम लोग फिक्र मत करो, जो मेरी इंजरी है उतनी भी ज़्यादा नहीं है, मैं बस तुम लोगों के साथ यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हूँ। जो मैश है उसे तब तक पीस नहीं मिलेगा जब तक हम इनोसेंट ज़ीरो के लीडर को ना हरा सके। जो इनोसेंट ज़ीरो का लीडर है उसके पास टाइम मैजिक है जो सबसे पावरफुल मैजिक है, और उसके ऊपर से उसने मेरा स्पेस मैजिक को भी ले लिया है। इसकी मदद से उसका जो मैजिक है वो बहुत गुना बढ़ चुका होगा, और उसका इनोसेंट ज़ीरो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो 5 ब्रदर्स है उनके पावर बहुत ज़्यादा है, वो मेरे पावर को भी टक्कर दे सकते हैं। और ये हमारे एनिमी से सबसे बुरी बात है, और मेरे पास अभी मेरा मैजिकल पावर भी नहीं है। अगर हम इस हालत में उनसे लड़ेंगे तो फिर हमारे जो चांसेस है वो बिल्कुल 0% होंगे, लेकिन हमारे पास अभी मैश है, अगर वो अपने मसल की मदद से उन लोगों से लड़ेगा तो फिर हमारा जो चांस है वो थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं मैश उनको अपने मसल की मदद से कैसे रोक सकते हैं उनके मैजिक को। तभी मैश अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, अगर मैं लड़ूंगा तो फिर हमारे पास एक चांस होगा जीतने के जो 50% है। तभी मैश अपनी बॉडी दिखाता है और कहता है मैं अपनी मसल की मदद से जो जीतने के चांसेस है बिल्कुल 100% पे लेके आऊँगा, तो फिर फिक्र मत करो। जो फिन था पूरा शौक होता है, कहता है मैश यहाँ पे भी ऐसी बात कर रहा है। लेकिन जो लेमन थी वो कहती है जो मैश मेरा लवर है, मैं उसकी सारी बात सुनूंगा। लेकिन जो हेडमास्टर थे वो सोचते हैं जो मैश है उसके पास पावर है इनोसेंट ज़ीरो को रोकने की। तभी वो मैश से कहता है मैश हमारा जो पूरा होप है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ही करना होगा। मैश कह देता है मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सभी से ज़रूर से लड़ूंगा और आखिर में मैं ही जीतूंगा। तभी जो उसके दोस्त थे वो कह रहे होते मैश क्या तुम्हें पता है जो हमारे मैजिक एकेडमी में जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं। ये सुनने की वजह से जो मैश था पूरा घबरा जाता है। दूसरी तरफ मैश के ग्रैंडफादर के हाउस पे मैश के ग्रैंडफादर बातें कर रहे होते कह रहे होते हैं जो मैश के एग्ज़ाम वो आ रहे हैं, जो मैश ज़रूर से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। दूसरी तरफ मैजिक एकेडमी में लेमन मैश को बता रही होती है मैजिक एग्ज़ाम के बारे में, कहती है तुम्हें मैजिक लैंग्विस्टिक, मैजिक हिस्ट्री, मैजिक टर्मिनोलॉजी, तुमको इन सभी पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन जो मैश था पूरा घबरा जाता है सुनने के बाद। तभी वहाँ पे उसका बाकी दोस्त आते कहते हैं मैश तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें पूरी तरीके से तैयार कर देंगे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो मैश था पूरा डर जाता कहता है मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन डॉट कहता है फिक्र मत करो, तुम पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। जो मैश अपने आप को किसी तरीके से तैयार कर लेता स्टडीज़ के लिए। तभी लैंसर उसे पढ़ाने के लिए आता है, लेकिन जो मैश था कुछ देर पढ़ने के बाद ही वो रुक जाता है। मैश कहता है जो मेरा हेड है बिल्कुल गर्म होता जा रहा है, मुझसे अभी जो पढ़ाई लिखाई है बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी तरफ जो उसके दोस्त कह रहे होते हैं मैश तुम थोड़ा सा फोकस कर लो, तुम ज़रूर से पास हो जाओगे। तभी मैश पूरी तरीके से फोकस करके पढ़ाई करने लगता है, लेकिन बीच में ही मैश सोच रहा होता है मैं क्यों ना भाग जाऊँ, लेकिन उसके दोस्त उसके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखे हुए होते हैं। लेकिन मैश अपने पढ़ाई को बंद करके वहाँ से भाग जाता है खिड़की से। जो उसके दोस्त थे कह रहे होते हैं मैश तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन जो लैंसर था उसके बाकी के दोस्तों को रोक लेता है और कहता है तुम मैश को पीछा मत करो, जो मैश बिल्कुल नहीं चाहता पढ़ाई लिखाई, इसलिए तुमको उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिन कहता है मैश को अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी वो मैश को ढूंढने के
के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जो फिन था सभी जगह पे ढूंढता है लेकिन मैश कहीं पे नहीं होता। तभी वो फॉरेस्ट में आता है। कुछ देर चलने के बाद वो मैश को देख पाता है अपने सामने जो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ था। तभी वो मैश से कहता है, मैश तुम बिल्कुल ऐसे नहीं हो, तुम किसी भी चैलेंज को फेस करते हो, तुम मुझसे कभी भागते नहीं हो। इस चैलेंज को भी मुझे लगता है तुम फेस करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मुझे लगेगा तुम मेरे कभी दोस्त थे ही नहीं जिसे मैं पहचानता था। तभी जो मैश था ये सुनने के बाद कहता है मैं ज़रूर से स्टडी करूँगा। तभी वो वहाँ से निकलता है और फिन के साथ चला जाता है एग्ज़ाम की स्टडी करने के लिए। जो लैंसर से माफ़ी मांगता है और लैंसर से कहता है, लैंसर प्लीज़ मुझे तुम सिखा दो एग्ज़ाम के लिए मुझे क्या स्टडी करनी चाहिए। जो लैंसर थे वो भी मान जाता है। तभी लैंसर उसके बाकी के दोस्त सभी उसे तैयार करने लगते हैं एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम डे में जो मैश था वो एग्ज़ाम देने के लिए आता है। एग्ज़ाम पेपर लिखने वक्त जो मैश था वो एग्ज़ाम पेपर देख के रो देता है। तभी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैश सोचने लगता है कि मैं पास करूँगा। उसके दोस्त उससे कह रहे होते हैं, मैश तुम ज़रूर से पास कर जाओगे, तुम फिक्र मत करो। तभी मैश का टीचर मैश को बुलाती है और कहती है, मैश तुम्हारा जो एग्ज़ाम है बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, जिसकी वजह से मैश पूरा डिप्रेस हो जाता है। तभी मैश के टीचर मैश को अपना पेपर देते और कहते हैं, तुम्हारा जो मार्क्स थे बहुत ही कम आया है लेकिन तुम पास हो गए हो। जो मार्क्स है तुम्हारे तारीफ़ करने के लिए तो काफ़ी नहीं है लेकिन तुम पास हो चुके हो। जो मैश था बड़ा खुश होने लगता है। तभी मैश के पास मैश के दोस्त आते हैं उसका एग्ज़ाम देखने के लिए, कहते हैं तुमने जो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था इसीलिए तुम पास हो गए। लेकिन मैश था बहुत ही खुश होता है, कहता है बहुत ही ईजी था, मैं किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो मैश के दोस्त थे बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और मैश को किक करने लगता है और कहते हैं तुम बहुत ही घमंडी होते जा रहे हो मैश। तभी उन सभी लोगों के पास उनका दोस्त आता है और उन सभी से बैम्बू वैम्बू कहने लगता है। जो लैंसर था वो कह रहा होता है, लगता है वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन जो लड़का था उसे बैम्बू वैम्बू करके कहता जा रहा होता है। लेकिन जो डॉट था उसकी बातों को समझने लगता है और कहता है जो मैश के लिए काफ़ी सारे आदमी बाहर आए हैं उसको इस मैजिक एकेडमी से निकालने के लिए। तभी जो सभी लोग बाहर निकल के देखते हैं, सभी देख पाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे पीपल होते हैं जो मैश के खिलाफ बातें करने लगते हैं और कहते हैं जो मैश है बिल्कुल बेकार है, उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस मैजिक एकेडमी में कैसे आया, एक गॉड के खिलाफ है। लेकिन जो लेमन थी बाहर आती है और उन सभी से कहती है तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, जो मैश है उसके पास बिल्कुल मैजिक पावर नहीं है। इसकी वजह से जितने पीपल थे सभी शांत हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से कहने लगते हैं जो मैश है उसके पास मैजिक पावर नहीं है और ये गॉड के बिल्कुल खिलाफ है, इसीलिए हमको उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। और लेमन से पूछती तुम होते कौन हो मैश की तरफ से बातें करने के लिए। सुनने के बाद लेमन कहती है मैं मैश की वाइफ हूँ। लेकिन जो पब्लिक थी वो कह रही होती है क्या मैश ने इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली है। जो मैश था वो कह रहा होता है ये तो मुझे और भी प्रॉब्लम दे रहा है। लेमन कहती है मैश की भी शादी नहीं हुई लेकिन मैं उसके फ्यूचर में होने वाली वाइफ हूँ। इसकी वजह से पब्लिक और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम ये अपनी जो बकवास है वो बंद करो। लेकिन तभी वहाँ पे डॉट आता है, कहता है मैं मैश का एजेंट हूँ, मैं उसकी तरफ से बातें करने के लिए आया हूँ। जो पब्लिक तो कह रहे होते ये क्या बातें करने वाला है। तभी डॉट उन सभी से कहता है जो मैश उसके पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है, लेकिन उसको इस मैजिक एकेडमी से निकालने वाले तुम होते कौन हो। और उन सभी से कह देता है तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम सभी लोगों को ख़त्म कर दूंगा। इसकी वजह से जो पब्लिक थे और भी गुस्से में आ जाते हैं। जो मैश था कह रहा था ये तो मुझे डबल प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है। तभी मैश के लिए जो पब्लिक और जो मैश के दोस्त लेमन एंड डॉट एक दूसरे का झगड़ने लगते हैं, लेकिन जो पब्लिक में से काफ़ी सारे पीपल लेमन की तरफ पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से मैश उसको बचाने के लिए जाने ही वाला होता है बाहर। लेकिन लैंसर उसे रोक देता है और कहता है मैश तुम बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम जाओगे जो प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी जो लेमन थी उन सभी से कहने लगती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, जो मैश है उसके पास मैजिक पावर नहीं है मुझे पता है, लेकिन उसका जो हार्ट है बहुत ही काइंड है। जब मुझे सब ने जब अकेला छोड़ दिया था वो मैश ही था जिसने मेरी मदद की, उसके पास मैजिक पावर नहीं था, उसके बावजूद भी उसने मेरी मदद की, इसीलिए उसका जो हार्ट है सबसे काइंड है और मैं उसका साथ दूंगा। ये सुनने के बाद जो पब्लिक थे बहुत ही शांत हो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बंदा अपने सोच रहा होता है अगर मैं इस मैश को पकड़ लूँगा जिसके पास मैजिक पावर नहीं है तो फिर मैजिक रियलम में जो मेरी पॉपुलैरिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, हंसने लगता है। तभी वो पब्लिक को भड़काने लगता है और कहता है जो मैश है उसके पास मैजिक पावर नहीं है इसीलिए वो गलत है, जो उसका साथ दे रहा है वो भी गलत है। ये सुनने के बाद जो पब्लिक थे और भी पत्थर फेंकने लगते हैं लेमन की तरफ, लेकिन मैश तभी आ जाता है लेमन को बचाने के लिए, जितने भी पत्थर सभी को पकड़ लेता है। तभी वही आदमी कहता है लगता है जो मैश बाहर आ चुका है, हमें उसे जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। तभी वो आदमी अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है और आसमान से एक केच को मैश की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो मैश था उसके अंदर चला जाता है। जो आदमी था वो कह रहा होता है तुम इस जेल से कभी भी नहीं निकल सकते, मेरा सबसे पावरफुल मैजिक है। लेकिन मैश अपनी पावर की मदद से उस केच के अंदर पंच करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर दरार आने लगती है। जो देख के जो आदमी था बड़ा घबरा जाता है, कहता है तुम इसे कभी भी तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो मैश था अपने पंचेस की मदद से वहाँ से बाहर आ जाता है। जो केच था उसे आसमान में फेंक देता, आसमान से नीचे गिरते हुए उसी आदमी के ऊपर जाता है और वही आदमी अपने मैजिक के अंदर कैद हो जाता है।
मैश उन सभी से कहता है मुझे पता है मेरे पास मैजिक पावर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस मैजिक एकेडमी से पास होते हुए डिवाइन विजनरी जरूर से बनूंगा। तभी वहीं पे वेलबर्ग आ जाते हैं, सभी से कहते हैं मुझे पता है जो मैश है उसके पास मैजिक पावर नहीं है, लेकिन ये तुम सभी लोग डिसाइड नहीं कर सकते हो मैश यहाँ पे रहेगा या नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। और जो मेरा डिसीजन है वो है मैश यहाँ पे ज़रूर से पढ़ सकता है और पढ़ के यहाँ से जो डिवाइन विजनरी वो बन सकता है। हम सभी को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये सभी के लिए लागू होता है। इसीलिए तुम सभी अपना जो प्रोटेस्ट है उसे ज़रूर से बंद करो। तभी वेलबर्ग मैश से कहता है मैश मुझे पता है तुम फ्यूचर में ज़रूर से डिवाइन विजनरी ज़रूर से बनोगे और डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें बस एक फाइनल एग्ज़ाम को देना होगा जो अभी होने ही वाला है। जो मैश वो कहता है फिक्र मत कीजिए, हेडमास्टर में ज़रूर से इस एग्जामिनेशन में पास होऊंगा, डिवाइन मिशनरी ज़रूर से बन के दिखाऊंगा। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा एनीमे सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मैशली मैजिक एंड मसल सीजन 2 के प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे।